जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का इजी विजी मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हमारी क्लास 10th की मैथ की क्लास शुरू हो रही है, जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से कवर की जाएगी और आपको 0 टू हीरो बनाया जाएगा। तो क्या आप सभी मेरे साथ तैयार हैं 0 से हीरो बनने के लिए? तो हम शुरू करते हैं। चलिए, लेट्स लर्न टुगेदर। आइए चलते सीखते हैं। हम क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसका नाम है हमारा वास्तविक संख्या, यानी जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? देखिए, आपको किसके बारे में जानना है? वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, आइए इसको जानेंगे हम। लेकिन आपने और भी कई नंबर्स पढ़े होंगे, कई संख्याएं आपने जानी होंगी। आपने 9 क्लास में या और छोटी क्लासों में आपने और भी संख्याओं को पढ़ा होगा, जैसे पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो मैं उन संख्याओं का भी आपको बहुत कम समय में आपको रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको दिमाग में याद रहे कि वो कैसे नंबर्स हैं हमारे। चलिए आइए देखते हैं। कुछ हम पुराने नंबर्स का रिवीजन करते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर्स का नेम क्या है? वास्तविक संख्या। इसको भी हम जानेंगे, लेकिन हम कुछ नंबर्स का रिवीजन करते हैं। आइए, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। आपने पहले पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। पता है किसी को प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या यानी इंग्लिश में कहते हैं हम इसे नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमारा होता है ऐसे नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारे कंटिन्यू चलते रहें। ये हमारे हैं नेचुरल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इन संख्याओं को दिखाने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? एन का। क्यों एन का यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा एन फॉर नेचुरल नंबर है, इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप प्राकृतिक संख्याओं समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो हमारी संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। चलिए, समझ गए आप सभी? अगली संख्या देखते हैं हम। अगली संख्या हमारी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? आइए इसको भी जानते हैं। पूर्ण संख्या हमारी होती है जो संख्या 0 से स्टार्ट हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारा ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि हमारी जो पूर्ण संख्या की इंग्लिश होती है वो किससे शुरू होती है? W से, इसलिए हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, मुझे लग रहा आप प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं समझ चुके होंगे। चलिए आगे संख्या देखते हैं। हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम इन सभी संख्याओं को पढ़ चुके हैं। चलिए आगे अगली संख्या देखते हैं हम। अगली संख्या हमारी पूर्णांक संख्या। अगली हमारी कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। जिन बच्चों को ये संख्याएं नहीं पता तो वो इन सभी संख्याओं को फेयर में नोट करेगा, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसमें कुछ नया पता चले तो आप जरूर नोट करिए, नहीं तो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। पूर्णांक संख्या, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको 0 से हीरो बनना है तो आपको जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब आपको याद होना चाहिए और आपको आना चाहिए। ठीक, समझिएगा। पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी? पूर्णांक संख्या हमारी
जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, संख्या रेखा। ये आपने रेखा बहुत बार अपनी छोटी क्लासों में देखी होगी। यहाँ पे होता है हमारा 0, यहाँ हमारे राइट साइड में दाएं तरफ प्लस की संख्या होती है 1, 2, 3, और हमारे लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं -1, -2, -3। इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। समझ रहे हैं? ये हमारा 0 है, इन्हें कहते हैं हम पॉजिटिव नंबर। जो हमारे नंबर लाइन के राइट साइड में है उन्हें कहते हैं हम पॉजिटिव नंबर। हिंदी में कहते हैं धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। और हमारा जो माइनस में नंबर है उन्हें कहते हैं हम नेगेटिव नंबर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव। और जिसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं हम ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। तो आप संख्या रेखा को समझ रहे होंगे कि संख्या रेखा के दाएं तरफ यानी राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और हमारे लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। फिर आइए और अच्छे से इनको जानते हैं। आप एक भाई साहब को और भूल रहे हैं, जो हमारे कौन है? 0। 0 क्या अच्छा हमारा? 0 ना तो हमारा नेगेटिव में आ रहा और 0 ना ही हमारा पॉजिटिव में आ रहा, इसलिए हम 0 को क्या कहेंगे कि 0 ना तो हमारा धनात्मक है यानी प्लस का है, और ना ही ऋणात्मक है, ना ही माइनस का है, और ना ही ऋणात्मक है, माइनस का है। ठीक, तो इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे कि हमारी ऋणात्मक संख्याएं क्या है और धनात्मक संख्याएं क्या हैं, संख्या रेखा पर इनको किस तरफ कहाँ दिखाया जाता है, और हमारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं पूर्णांक संख्याओं को, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या एक अच्छा टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझिएगा, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए आप मुझे, क्या 8 पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा इस धनात्मक संख्या में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमारा ये 8 हमारा इन धनात्मक संख्याओं में आएगा। समझ पा रहे मेरी बात आप? तो ये हमारा पूर्णांक संख्या है। फिर मैंने पूछा -2, क्या ये हमारा पूर्णांक संख्या है? देखो क्या ये संख्या रेखा पर नहीं आएगा? -1, -2 देखो हमें मिल गया, तो ये भी पूर्णांक संख्या। कहने का मीन्स है जो भी संख्या रेखा पर हमें संख्याएं मिलेंगी, जो भी हमें नंबर्स लाइन पर नंबर्स मिलेंगे, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक, ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप मुझे कि -1/3 क्या ये पूर्णांक संख्या है? आपको लग रहा होगा कि सर माइनस में तो नंबर्स होते हैं हमारे, ये भी नंबर लाइन में आएगा, तो ये पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर हमारा नंबर किस में है? भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगी, इंटीजर नंबर नहीं होगा। क्योंकि पूर्णांक कहता है कि हमारी संख्या कैसी होनी चाहिए? पूरी पूरी होनी चाहिए। कैसी कैसी? पूरी। उसमें कुछ न अपॉन में हो, न कुछ दशमलव में हो। जैसे मैं आपसे अगली संख्या ये पूछने वाला था, 7.4 क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा किस में है? दशमलव में। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि कौन पूर्णांक संख्या है और कौन नहीं है, या पहचानना सीख गए होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। जो अगली संख्या हमारी वो कौन सी है? उसका नाम है हमारा सम संख्या। क्या है हमारा वो? सम संख्या। मुझे पता है कि आप सब ये पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार हम अगर पिछला रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सम संख्या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या कहते हैं हम? इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर क्या होता है? पता होगा आपको। इवन नंबर होता है वह नंबर
वह संख्या जो 2 से कंप्लीट कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा क्या कितना है, 0। कंप्लीट कटे, क्या कहने का मीन्स है कि जो संख्या 2 से किससे 2 से कंप्लीट कटे। कंप्लीट का मतलब कि उसमें रिमाइंडर कितना है, 0 है। रिमाइंडर हमारा 0 है। जैसे मैंने कहा 2 से मैंने डिवाइड किया 14 में, तो 2 7 जा 14, ये कंप्लीट कट गया ना। जब ये कट गया तो यानी ये हमारा सम संख्या है, ये हमारा सम संख्या है। तो मुझे विश्वास है कि आप सम संख्या समझ गए होंगे। फिर जो हमारी अगली संख्या है वो हमारी कौन है, आइए लिखते हैं। अगली संख्या हमारी, लगाइए हेडिंग, विषम संख्या। अगली हेडिंग कौन सी हमारी, विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। इंग्लिश में कहते हैं हम ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से कंप्लीट ना कटे, 2 से कंप्लीट ना कटे। कहने का मीन्स है उसमें आर मतलब शेषफल, आर मतलब शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 2 से हमेशा याद रखिएगा 2 से ही डिवाइड करना है, चाहे सम चेक करना हो चाहे विषम चेक करना हो। मैंने 2 से डिवाइड किया 11 में, तो 2 5 जा 10, देखो 1 बचा। अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, देखो रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। तो वही मैंने आपको बताया कि जब रिमाइंडर हमारा 0 ना होकर कुछ ना कुछ बचे, 0 ना होकर कुछ ना कुछ संख्या बचे, तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ठीक, आप विषम संख्या भी समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं हम। फिर ध्यान समझिएगा, अब हम समझने वाले हैं दशमलव संख्या को। किसको, दशमलव को। ये दशमलव संख्या क्या होती है हमारी, चलिए देखते हैं। दशमलव हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पता है आपको। दशमलव के भी हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं दशमलव, पता है आपको। जैसे मैंने लिखा 7, ऐसे पॉइंट लगाया 6 4, तो ये हमारा जो है इसे कहते हैं हम दशमलव। क्या कहते हैं, दशमलव। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको डेसिमल। क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड डेसिमल। इसके हमारे 2 टाइप्स होते हैं। पहला शांत दशमलव, बताइए आपको पता होगा। पहला हमारा कौन सा है, शांत दशमलव, और दूसरा हमारा अशांत दशमलव। शांत का क्या है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, हिंदी में क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत अशांत क्या है, जैसे आपके घर में कोई चुन्नू मुन्नू होगा, वो भी बहुत शैतानी मचाता हो, बहुत चाल करता हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो जो घर में बच्चे, वो शांत भी हो सकता है और वो अशांति भी हो सकता है। शांत मतलब जो शांति से बैठ जाए, अशांत मतलब जो माने ही ना, यहाँ वहाँ भगता रहे, रुके ही ना, एक जगह बैठता ही नहीं हो शांति से। ऐसे हमारे दशमलव भी 2 टाइप्स में हो जाते हैं, शांत और अशांत। आइए इनको नंबर्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा
कि हमारे दशमलव के दो टाइप्स लिखिए, शांत अशांत, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल मैंने कहा कि 4/5, मुझे इसको चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत है, तो मैं क्या करूँगा, 5 से इसमें 4 में डिवाइड करूँगा, 5 से 4 में डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड तो हमारा जाएगा नहीं, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पॉइंट, और यहाँ पे लगा दूंगा 0, तो 5 8 जा 40, तो कट गया हमारा ये पूरा। तो जब हमारा पूरा कट गया, पॉइंट लगाने के बाद अगर हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाए, पॉइंट लगाने के बाद अगर डिवाइड हमारा कंप्लीट हो जाए, तो उसे कहेंगे हम शांत। क्या कहेंगे, शांत। तो ये हमारा कैसा है, शांत है। समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे हमारा यहाँ पर 7/3 राइट है, अब क्या करेंगे हम, 3 का डिवाइड 7 में करेंगे, तो 3 डिवाइड 7, 3 2 जा 6, 1, अब तो डिवाइड जाएगा नहीं। जैसे हमने 3 का डिवाइड 7 में किया, तो 3 2 जा 6, 7 में 6 जाएगा हमारा, तो 1 आ गया। अब हमने क्या लगाया, पॉइंट, फिर आ गया हमारा 0, 3 3 जा 9, 3 3 का 9। उसके बाद हमने क्या किया, 10 में 9 जाएगा तो 1, अब तो फिर डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर से 0। मतलब कहने का मीन्स है कि ये ऐसे हमारा कंटिन्यू डिवाइड चलता रहेगा, और यहाँ पर भी नंबर 3 3 हमारा आता रहेगा। तो ये कैसा हमारा अशांत है। बताइए, क्या ये नंबर कंप्लीट कट रहा, ये नालायक शांति नहीं हो रहा, कटता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ये हमारा दशमलव के दो टाइप्स थे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब इसके आगे हमारा जो अशांत दशमलव है, क्या हमारा अशांत दशमलव, इसके भी दो टाइप्स हो जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। मैंने कहा जो हमारा अशांत है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके भी हमारे 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। आवर्ती और अनावर्ती। ठीक, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती क्या है हमारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं, रिकरिंग। और अनावर्ती का हमारा क्या है, नॉन रिकरिंग। आइए देखते हैं अनावर्ती, जिसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। देखिए आवर्ती क्या हमारा, जैसे एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपसे कहा, इस नंबर को देखिए, 1.333333। क्या ये हमारा डेसिमल के बाद कंटिन्यू रिपीट हो रहा है ना, वही सेम नंबर आ रहा है ना, तो यानी ये हमारा कैसा नंबर है, आवर्ती दशमलव है। कैसा ये, अशांत तो है, अशांत दोनों ही हमारे, चाहे आवर्ती हो चाहे अनावर्ती हो। लेकिन अशांत में जो आवर्ती है, आवर्ती का मतलब होता है दशमलव के बाद सेम नंबर या सेम डिजिट का रिपीट होना, उसी नंबर का बार बार आना, इसे कहते हैं हम आवर्ती। इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग। ठीक, इसका ही जस्ट अपोजिट होता है हमारा कौन, अनावर्ती, जिसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, जैसे मैंने कहा 2.18030208 1, ऐसे। बताओ, ये भी तो आसान है, ये भी कंटिन्यू चल रहा है आपका।
बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अशांत है। लेकिन क्या ये डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है? ऐसा कोई अंक है? अब ये ना करें कि सर ये 8 यहाँ पे आया तो 8 यहाँ पे रिपीट हो गया, नहीं। एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे 3 3 3 आ रहा, यहाँ पे कोई पैटर्न मिल चाहिए कि अब 1 8 आया, फिर उसके बाद 0 3 आ गया, मतलब हर स्टेप में आगे नंबर चेंज हो रहा है, तो ये हमारा अनावर्ती है। ठीक, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2.43434343 ऐसे। देखो क्या यहाँ पे हमारा 4343 रिपीट नहीं हो रहा है? ये एक पैटर्न फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? पैटर्न फिक्स हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे आवर्ती। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपने दशमलव को जान लिया कि दशमलव हमारे दो टाइप्स के होते हैं, शांत और अशांत। शांत क्या होता है हमारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, इसमें एक भी रिमाइंडर ना बचे। और अशांत हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको डिवाइड करने पर दशमलव के बाद वो कंटिन्यू क्या होता रहे, बढ़ता ही रहे, डिवाइड चलता ही रहे। इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत दशमलव। अशांत हमारे दो टाइप्स के हो गए, आवर्ती जिसमें दशमलव का संख्या रिपीट होती रहे, अनावर्ती क्या है, जिसमें दशमलव संख्या हर स्टेप पर बदलती रहे, चेंज होती रहे। ठीक, चलिए इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब अगली हेडिंग होगी हमारी परिमेय संख्या। क्या होगी हमारी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? लिखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप यानी फॉर्म में लिख सके। ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सके, लिख सके। ठीक, ये P अपॉन Q क्या है, आइए इसको समझते हैं और अच्छे से। देखिए P अपॉन Q, P अपॉन Q में आपको सबसे पहले यही जानना है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स है कि हमारी नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 3/0, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जो नीचे जो Q है, अरे नीचे हमारा Q लिखा है ना, यानी ये Q की तो वैल्यू हुई, Q की वैल्यू क्या होगी? 0, तो यानी ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, समझ गए? ये हमारा 0 है, Q की वैल्यू 0 हो गई, और मैंने कहा Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है कि नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो आपने समझा कि P/Q में Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या समझेंगे हम? जो हमारे P और Q होंगे, जो हमारे P और Q होंगे, वो कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर। कैसे होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक। ये कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए मुझे -3/7 क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये हमारी P की वैल्यू हो गई, ये Q हो गया, Q की वैल्यू 7 है, आपने 0 के लिए मना किया था, ठीक है 7 है। P की वैल्यू -3 हो गई। क्या -3 हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है? मैंने आपको पूर्णांक संख्या बताया था, जो हमारा नंबर लाइन में इस तरफ 0, इधर प्लस की संख्या है, इधर माइनस की संख्या है, याद आ रहा है आपको? हाँ, तो माइनस वाली संख्या हमारी भी तो पूर्णांक संख्या होती है, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। जब पूर्णांक है
तो हमारी ये कैसी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या हमारी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक, समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं हम और समझते एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए मुझे 2.5 क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? तो अब आपको लगेगा कि सर इसमें तो पॉइंट लगा हुआ है, और आप उसमें पूर्णांक संख्या में तो दशमलव तो आता ही नहीं, आपने दशमलव के लिए मना किया था। लेकिन ध्यान रखिए, दशमलव के लिए मैंने मना किया था कि दशमलव हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम दशमलव को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम दशमलव हटा के अपॉन में 10 नहीं कर सकते? देखो, और इसको सॉल्व करने पर 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, क्या 5/2 नहीं आया? और देखो ये रहा पी हमारा, ये रहा क्यू, जो पी और क्यू की जो वैल्यू आई है 5/2, ये इसी से तो निकल के आई है। और जब ये हमारा परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो दशमलव में समझना है हमें कब परिमेय संख्या होगा और कब परिमेय संख्या नहीं होगा, तो उसी को हम जानेंगे। देखिए और पूछता हूँ मैं आपसे एग्जाम्पल, बताइएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 1.3333 ऐसे कंटिन्यू। अभी आप इसको समझ के आए कि ये हमारा आवर्ती संख्या होता है। अशांत में आपने पढ़ा था ना, आवर्ती रिकरिंग नंबर, जो हमारे दशमलव के बाद रिपीट हो कंटिन्यू। ठीक, तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। ध्यान रखना है आपको कि अगर संख्या हमारी आवर्ती होगी, दशमलव के बाद कैसी होगी? आवर्ती। आवर्ती मतलब रिकरिंग, बार बार रिपीट हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर वो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, जैसे मैंने आपसे कहा 2.14321081, बताओ ये आसान तो है, लेकिन दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रही है? हर बार नंबर चेंज हो रहा है, हो रहा है ना चेंज? तो ये हमारा कैसा है, ये कैसा हो जाएगा हमारा? अनावर्ती। और जो अनावर्ती होगा तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आप दशमलव में समझ गए कि कब आवर्ती हमारा परिमेय संख्या है और अनावर्ती हमारा परिमेय संख्या नहीं है। कब दशमलव में परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट पूछता हूँ मैं इसमें, बताइए मुझे 5 क्या ये परिमेय संख्या है? अब आपको लगेगा सर इसमें तो पी है, लेकिन सर इसमें क्यू तो दिख ही नहीं रहा। ध्यान रखिएगा, जिसके अपॉन में कोई नहीं उसका होता है 1। ठीक, जिसका कोई नहीं उसका 1। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कौन होगा? 1 होगा, यानी पी की वैल्यू 5 हो गई, क्यू की वैल्यू 1 हो गई। बस ये हमारा परिमेय संख्या बन गया, क्योंकि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए ना, लेकिन पूर्णांक तो होना चाहिए। क्या 1 हमारा पूर्णांक नहीं है? इसलिए हमारा ये पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए हमारा ये मिलके परिमेय संख्या बन गया। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और टाइप्स के परिमेय संख्या जानते हैं। ये सब आपको लिखते रहना है एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपको समझने में हेल्प करेंगे। चलिए आगे देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा √7, बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारा परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? आइए समझते हैं। क्या हमारा 7 किसी का स्क्वायर होता है? 7 यानी 7 किसी का वर्ग नहीं है। 7 हमारा किसी का वर्ग नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 का वर्ग, आप कहेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। देखो 7 आया कहीं पर, बल्कि इससे ज़्यादा होने लगा ना, यानी 7 तो हमारा कहीं किसी के स्क्वायर में आया नहीं, इसीलिए ये हमारा परिमेय नहीं है। परिमेय तब होता जब ये किसी के स्क्वायर यानी वर्ग में आता। ठीक, वर्ग यानी स्क्वायर, इसे पता है ना क्या कहते हैं? अंडर रूट। ठीक,
लेकिन मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं, √25, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो 25 है वो किसका स्क्वायर है? 5 के स्क्वायर है। यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा? 5। और आपको पता ही है कि जब सिंगल नंबर है उसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है। और देखो क्या ये P/Q नहीं बन गया? इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या हो गया। मैंने कहा 25, 5 का स्क्वायर होता है ना 25, तो इससे क्या निकल आएगा बाहर? 5 निकल आएगा। और इसके 5 निकल आएगा तो अंडर हट जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो ये P/Q का फॉर्मेट ले लिया इसने, तो ये हमारा परिमेय संख्या बन गया। कितना सिंपल सा है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसी पर देता हूँ, बताइए मुझे आप। अगर आप सीरियस बच्चे होंगे, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी तो आपको पता ज़रूर होगा इसका आंसर क्या है। चलिए आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए। भिन्न और परिमेय में क्या अंतर है? भिन्न और परिमेय में क्या डिफरेंस है? ठीक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक, अब ये आंसर वही बता पाएगा जो मेरा कौन होगा? ढक्कन होगा। ढक्कन मतलब जो मेरा अच्छा गुड स्टूडेंट होगा, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसको ही पता होगा कि भिन्न और परिमेय में क्या अंतर है। क्योंकि आपको पता है भिन्न को भी हम कैसे लिखते हैं? बटे में लिखते हैं। और परिमेय को भी हम कैसे लिख रहे हैं? बटे में लिख रहे हैं। नहीं लिख रहे हैं तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ठीक, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। और अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही। चलिए आगे समझते हैं। हमने परिमेय संख्याओं को जाना कि अंडर रूट में, और आवर्ती अनावर्ती में जाना हमने कैसी परिमेय संख्या होती है कि कैसी नहीं होती। P/Q फॉर्मेट जाना कि P और Q हमारे पूर्णांक होने चाहिए, Q हमारे जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक, थोड़ा सा और जानते हैं। एक हमारे भाई साहब और हैं, अगर उनको नहीं बताया तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे। इनका आपने नाम सुना होगा, दूर दूर तक बच्चे इसको क्या कहते हैं? छोटे से गांव में जब बच्चा सोता नहीं है उसको कहा जाता है कि बच्चे सो जाओ नहीं तो पाई आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पाई। तो इसका नाम है हमारा पाई। ठीक, और आपको पता है कि पाई की वैल्यू लगभग, इसे क्या कहते हैं? लगभग। लगभग कितनी होती है? 22/7। 22/7। तो जो 22/7 है हमारा, ये हमारा परिमेय संख्या है, यानी ये हमारा रेशनल नंबर है। हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा 22/7 है वो कैसा है? परिमेय संख्या है। लेकिन जो हमारा पाई है ये हमारा परिमेय नहीं है। ये हमारा परिमेय नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि जो 22/7 है उसका अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे 22 में, तो डेसिमल के बाद एक समय बाद ये नंबर जो दशमलव के बाद संख्या होगी वो रिपीट होने लगेगी। लेकिन पाई की वैल्यू इनफाइनाइट तक अभी भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। जो पाई की वैल्यू होती है वो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक ही 22/7 के साथ मैच करती है। इसीलिए हम उसको पाई की वैल्यू को 22/7 लिखते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे कि पाई हमारा क्या है और 22/7 क्या है। ये हमारा परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब आगे हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। बस लास्ट है हमारा अपरिमेय संख्या, उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं पर आएंगे। देखिए अगली हेडिंग लगाइए, अपरिमेय
संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर? जस्ट अपोजिट होता है किसका? रेशनल नंबर का। जो जो एग्जाम्पल्स वहाँ पर परिमेय नहीं थे वो यहाँ पे अपरिमेय होंगे। अपरिमेय संख्या क्या होगी? जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था कि √7, इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर हमारा 2.1083201 ऐसे, जो हमारा डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा, जिसे हम कहते हैं अनावर्ती। क्या कहते हैं? अनावर्ती। ये भी हमारा कैसा है? अपरिमेय है। ठीक, आप अपरिमेय समझ पा रहे हैं, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में राइट नहीं कर सकते, वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि परिमेय क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएँ क्या हैं, प्राकृत संख्याएँ क्या हैं। अगर आपको नहीं पता, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो आप इन सभी संख्याओं को याद करिए। एक अच्छे बच्चे की पहचान यही होती है कि वो अपने गुरु या शिक्षक की बात मानता है, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और आपके अंदर संस्कार होने चाहिए, क्योंकि आपके संस्कार ही आपके माता पिता को और उनके नामों को आगे तक पहुंचाते हैं। ठीक, अगर आपके अंदर संस्कार अच्छे हैं तो हर कोई कहेगा कि आपके माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, आपको पता है ना? वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रेशनल, नहीं सॉरी, वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। ये पढ़ना था हमें, यही जो हमारे चैप्टर का नेम है। चलिए आइए इसको जानते हैं थोड़ा। क्या होता है वास्तविक संख्या? सभी प्रकार की संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर व्यक्त यानी डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सभी प्रकार की संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक, संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा होता है वास्तविक संख्या। ठीक, आपको संख्या रेखा मैंने अभी बताया ही था कि ये हमारी संख्या रेखा होती है। ये हमारी संख्या रेखा होती है, 0, ये 1, ये 2, 3 ऐसे। और ये हमारा -1, -2, -3 ऐसे। ठीक, इन्फानाइट तक। कहाँ तक? इन्फानाइट। इन्फानाइट का मीन्स है कि ये हमारी कंटिन्यू चलती जा रही है, हमें पता ही नहीं कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या आती है
उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसमें हमारे डेसिमल नंबर भी आएंगे, जैसे 0 और 1 के बीच में हमारे 0.1, 0.2 मतलब डेसिमल भी नंबर आएंगे। हमारे इसी में √7, √5, √2 यानी जितने भी हमारे अंडर रूट्स नंबर होंगे जिनका क्या नहीं हो सकता, जो किसी के स्क्वायर नहीं होते, जिनका हम अंडर रूट नहीं कर सकते, वो भी हमारे इन्हीं संख्या रेखा पर आएंगी। जितनी भी हमारी फ्रैक्शंस हैं भिन्न, 2/3, 4/9, ये भी हमारी इसी संख्या पर आती हैं। ठीक, तो जितने भी चाहे भिन्न हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे संख्या हमारी पूरी पूरी हो 0, 1, 2, 3, चाहे माइनस में हो, चाहे अंडर रूट में हो, हर प्रकार की संख्या, हर प्रकार की संख्या, चाहे पूर्ण संख्या हो, सम संख्या, विषम संख्या, कैसी भी संख्या हो, कैसी भी संख्याएं हो, सभी हमारे नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। चलिए इसके आगे हम कल जानेंगे और समझेंगे वास्तविक संख्या को, और बहुत अच्छे समझेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे आज बताइए कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर दीजिए, और जहाँ कहीं कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक, मैं उस पर ज़रूर सुधार करूँगा। एक बार मुझे रिव्यू ज़रूर दें, और हम इसके आगे और भी जानेंगे वास्तविक संख्याओं को। जैसे आपने देखा होगा कि √-25 ये हमारा रियल नंबर नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसको हम कल बहुत अच्छे से बेसिक से समझेंगे, और भी हम नई नई बातों को इसमें जान रहे होंगे, और हम किसी भी बात को रटेंगे नहीं, समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, आप मेरे साथ जुड़ रहिएगा। चलिए, आप जो कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।